हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया लेक्चर, नया कंसेप्ट और नई चीजें। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो है कोविड 19, ह्यूमन लाइफ बिफोर कोविड 19 और आफ्टर कोविड 19। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि हमारी कौन सी एक्टिविटीज जो चेंज हो गई है, जिसकी इंडियन इकोनॉमिक पे, इंडस्ट्री पे और हमारी पर्सनल लाइफ पे उसका इम्पैक्ट पड़ा है। मतलब कि कोविड 19 आने की वजह से, मतलब जो कोविड 19 की पहले की दुनिया थी और हमारी आज की जो 2 मंथ्स की दुनिया है, वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है। तो आज मेरा जो लेक्चर्स है वो मैंने पूरा माइंड मैप सेट किया हुआ है कि हमारी जो डे टू डे एक्टिविटी थी, आपकी मेरी और पूरी दुनिया की, जो कम्प्लीटली चेंज हो गई है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन देखेंगे कि मोटा मोटी कौन सी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट किया है। एक एक इंडस्ट्री का तो डिटेल में डिस्कशन नहीं हो पाएगा। अगर आप लोगों को कोई डिटेल डिस्कशन चाहिए तो मेरे को इनबॉक्स में लिखना, ताकि मैं उसके लिए पूरा नया वीडियो बना सकूं। बट आज हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री इम्पैक्टेड है। दूसरा चीज कि ये इसकी वजह से कुछ पॉजिटिव चीज भी आई है। मतलब कि आप देखोगे तो हर एक चीज कुछ नेगेटिव आता है तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आती है। तो एक एक्टिविटी की वजह से एक इंडस्ट्री को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है तो साइमल्टेनियसली दूसरी इंडस्ट्री को पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। सो कौन सी चीज है वो हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ओके, ह्यूमन लाइफ बिफोर कोविड 19, आफ्टर कोविड 19, वर्ल्ड हैज चेंज फॉर एवर। वर्ल्ड मतलब जो दुनिया पहले थी और आज है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सो फर्स्ट एक्टिविटी है सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस मतलब कि आप देख लो कि नो सोशल गैदरिंग, नो मनी स्पेंड ऑन मैरिज फंक्शन एंड अदर इवेंट्स इन द वैकेशन टाइम। मतलब कि जो कॉन्फ्रेंस होती थी, जो बड़े बड़े इवेंट्स होते थे, उसके बाद जो मैरिज फंक्शंस का टाइम होता था, समर वैकेशन, अप्रैल मंथ, मई मंथ के अंदर लोग कहाँ ना कहाँ कुछ ना कुछ इवेंट्स करते रहते थे, वो इस बार कम्प्लीटली बंद हो गया है। तो मतलब कि एक फॉर एग्जांपल बात करूँ, अगर किसी के मैरिज फंक्शंस की भी बात करें, तो मैरिज फंक्शन अगर कैंसिल हो जाता है तो उससे हुई जुड़ी इंडस्ट्री है कैटरिंग इंडस्ट्री। आप किधर हॉल हॉल पे रेंट लेके जो फंक्शंस अरेंज करते हो, तो ये सब बिजनेस उस पर इम्पैक्टेड हुआ है। इस सोशल डिस्टेंस की वजह से अगर कोई कर भी रहा है तो मिनिमम कैपेसिटी 50% की कैपेसिटी एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से कर रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस सोशल डिस्टेंस ये इंडस्ट्री इम्पैक्टेड हुई है। ठीक है, अभी ये सोशल गैदरिंग चालू होगा, मैरिज फंक्शन सर पहले जैसे नहीं होगा, हाँ सब कुछ होगा, बट कब होगा, कैसे होगा, वो हमको भी नहीं पता। आपको पता है ना, मुझे पता है ना, कोई इंडिया के सीएम को ना पीएम को भी पता है। मतलब इट विल स्टार्ट, सोशल गैदरिंग हो गया, बट पहले जैसे नहीं होगी, क्योंकि जब तक ये कोई भी गवर्नमेंट या इंटरनेशनल मार्केट में कोविड 19 का कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आएगा कि भाई वैक्सीनेशन मिल रही है, लोगों को कंट्रोल हो रही है, तब तक लोगों में सोशल डिस्टेंस की जो हैबिट है वो बनी रहेगी, और ये रहनी ही चाहिए। तो इसकी वजह से ये इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आया है। दूसरी चीज है कॉर्पोरेट कल्चर एंड वर्क स्टाइल। आप देख लो कि ये जो फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, थर्ड लॉकडाउन और फोर्थ लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन में तो सब कुछ बंद था, सेकेंड लॉकडाउन में थोड़ा बहुत खुला, फिर अभी खुल रहा है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, मेरा वो डिस्कशन नहीं है। मेरा डिस्कशन वो है कि ये कॉर्पोरेट कल्चर कंप्लीटली चेंज हो गया है। आज आप देख लो तो एवरी ईच एंड एवरी कॉर्पोरेट, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया है। और बहुत सारी जॉब भी लॉस्ट हुई है ये सिनारियो में, बिकॉज ऑफ द नो रेवेन्यू, कंपनी के पास रेवेन्यूज नहीं है, लोग चले गए हैं, लेबर्स का प्रॉब्लम बहुत है। तो इसकी वजह से बहुत सारी कंपनी इम्पैक्टेड हुई है। सी कॉर्पोरेट कल्चर, बट जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट है उसने वर्क फ्रॉम होम एक नया मॉडल स्टार्ट कर दिया है। मतलब कि आज, पहले तो आईटी सेक्टर में ये मॉडल बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही चल रहा था। बट अभी क्या जो सिनारियो है उसके अंदर आप अकाउंट्स, फाइनेंस, परचेज, एचआर पीपल्स, मीन्स सब लोग मिनिमम यूज से, मतलब घर से ऑपरेशन को चला रहे हैं। तो एक नया मॉडल ये कोविड 19 में लोगों के सामने आया है, वो है वर्क फ्रॉम होम। और ये मॉडल आने वाले दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट करेगा इंडियन इकोनॉमिक में, क्योंकि आप देख लो कि जैसे ही ये मॉडल हुआ है तो लास्ट वन में बड़ी बड़ी कंपनियां है, टीसीएस है, इंफोसिस है, वो लोगों ने ऑलरेडी इसका पॉजिटिव वे से बताया है कि हम लोग आने वाले 1 2 3 4 साल के लिए वर्क फ्रॉम होम मॉडल ही करेंगे। अभी इसके अंदर दो चीज होगी, वर्क फ्रॉम होम तो सही है, कंपनी का क्या फायदा होगा, कंपनी का ओवरहेड एक्सपेंस कम हो जाएगा। मतलब वो जो आदमी लोगों को बिठाने का जो खर्चा है, वो लोगों को जो रेंट है, ऑपरेशन कॉस्ट है, वो लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी है,
वो लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो सब कम हो गया। आपको क्या एडवांटेज हुआ? तो आपको एडवांटेज हो गया कि आपकी ट्रैवलिंग काम बहुत कम हो गया, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप घर से काम करोगे, आपका ट्रैवलिंग टाइम बढ़ हो गया। अभी ये जो एक्टिविटी है इसमें कौन सी इंडस्ट्री काम हुआ? देखो, अगर आप ऑफिस नहीं जा रहे हो तो आप ओला उबर ये सब इंडस्ट्री का नुकसान पहुंचा है, तो 100% ये इंडस्ट्री पे बहुत ही इम्पैक्ट आएगा। लोकल ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ही इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि लोगों का अगर फुटफॉल ऑफिस जाना कम हो गया, लोग घर से ही काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लोकल ट्रांसपोर्टेशन ओला उबर एक्सट्रीमली बहुत ही अफेक्टेड होने वाले हैं। और दूसरी चीज, वर्क स्टाइल चेंज हो जाएगा। वर्क स्टाइल मतलब कि लोगों को ये मॉडल में आना पड़ेगा। अगर आप लोग ये चीज में अभी नहीं अडॉप्ट हुए हैं तो प्लीज ये चीज को आप अडॉप्ट कर लो और वर्क फ्रॉम होम को बहुत सीरियसली ले लो, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम ही काम करना पड़े, क्योंकि इंडस्ट्रीज आर थिंकिंग ऑन दैट डायरेक्शन। और दूसरी इंडस्ट्री जो इम्पैक्टेड हुई तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री अफेक्टेड होगी, जॉब मार्केट इंडस्ट्री बहुत अफेक्टेड होगी, क्योंकि लोगों की जॉब चली गई है तो मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट की तादाद बढ़ जाएगी। बट एक और इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत ही आगे आएगी, वो है गीग इकोनॉमिक। गीग इकोनॉमिक मतलब क्या है कि आपने ओला टैक्सी बुक कराई, ठीक है, ओला टैक्सी को बुक कराया, ओला वाला आया, आपको ड्रॉप कर दिया, आपने पैसा पे कर दिया, टास्क खत्म हो गया। सेम गीग इकोनॉमिक मतलब कि अभी के सिनारियो में कॉर्पोरेट सेक्टर क्या करेंगे, पर्टिकुलर जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है उसके लिए एक छोटा सा टीम, मतलब एक कंसल्टेंट वगैरह हायर करेंगे, वो पर्टिकुलर टास्क के लिए पैसा देंगे और काम को खत्म कर देंगे। मतलब कि जो काम पेरोल पे हो रहा है वो काम पेरोल से बंद होके लोगों को कंसल्टिंग की ओर लेके चला जाएगा। और ये कंपनी को फायदेमंद किसके लिए होगा? क्योंकि कंपनी को पेरोल के ऊपर, मतलब आदमी लोगों का जो खर्चा है, सैलरीज का खर्चा है, वो लोगों को प्रोविडेंट फंड का खर्चा है, ग्रेचुटी का खर्चा है, बिठाने का खर्चा है, वो लोगों को बहुत सारी एमिनिटीज कुछ कुछ कंपनियां प्रोवाइड करती है, तो वो सब कंपनी अभी ये सब आने वाले दिनों में ये सब चीजों पे सोचेगी। तो ये कोविड-19 की वजह से ये इंडस्ट्री इस तरह से आगे आएगी, जिट इज कॉल्ड गीग इकोनॉमी। और ऑलरेडी तो है, बताया मैंने कि बहुत सारी इंडस्ट्री ने ये चीज अडॉप्ट कर ली है। उसके बाद है हेल्थ कॉन्शियसनेस। आप देख लो बिफोर कोविड-19 आफ्टर कोविड-19, मतलब कि क्या होगा कि अभी के लोग बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे, मतलब कोई बाहर का खाना बहुत कम खाएगा। खाने की बात तो बाद में करेंगे हम लोग, वो आगे हमारे जीत में आएगी। बट अभी आपने देखो कि अल्टरनेट मेडिसिन लोगों को सामने आएगी, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, वो इंडस्ट्री बहुत ही आगे आएगी, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन तो वगैरह चल रहा है, बट आपने देखो कि लोग तुलसी का उकाड़ा है, फिर मतलब आयुर्वेदिक जो घरगथ्थु उपाय करके जो लोग मेडिसिन बनाते हैं, वो लोगों का काम अगर किसी को आ रहा है तो दैट इंडस्ट्री विल बी द बूम फॉर द फ्यूचर। ये मेरा एक रिसर्च है। उसके बाद इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी लोग बचेंगे, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो आने वाले दिनों में लोग इंश्योरेंस वगैरह भी करेंगे कि अनसर्टेनिटी जैसे कि अभी आ गई, किसी को पता नहीं था, तो उसके लिए लोग पहले से प्लान अप करेंगे, एंड लाइफ सिक्योरिटी के लिए भी लोग पैसा डालेंगे। तो तीन चीज हमने देखी कि सोशल डिस्टेंस आ गया है, कॉर्पोरेट कल्चर और वर्क स्टाइल चेंज हो गई है, थर्ड चीज आई है हेल्थ कॉन्शियसनेस लोग हो गए। उसके बाद उसके बाद का जो पॉइंट आता है वो है इंटरनेट यूजेस। इंटरनेट यूजेस का मतलब क्या है कि इंटरनेट यूजेस तो कोविड-19 नहीं था तभी भी थे, बट आफ्टर कोविड-19 मतलब अभी के टाइम में आप देखो ये लोग सोशल डिस्टेंस की वजह से जो मिलना जुलना है वो बहुत सारे जूम्स वीडियो, व्हाट्सएप वीडियो, फेसबुक, उससे वो लोग अपना सोशल गैदरिंग चालू कर रहे हैं। उसके बाद कंपनी की जो मीटिंग्स होती है वो भी जूम्स वगैरह बड़े बड़े एप्स पे होती है। तो इंटरनेट यूजेस का बहुत ही लोगों को यूज करना बढ़ गया है। तो आने वाले दिनों में इंटरनेट रिलेटेड अगर कुछ एक्टिविटी करते हो आप, फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गए, आप खुद का कोई कोर्स बनाओ और उसको सेल करो, नेटवर्क मार्केटिंग करो, तो ये सब इंडस्ट्री आने वाले दिनों में बहुत ही बूम करेगी। तो प्लीज इंटरनेट यूजेस से रिलेटेड अगर आप कोई भी फेसबुक एडवर्टाइजिंग का कोई कोर्स बनाओ, लिंक लिंक्ड के पे बहुत सारे कोर्सेज बनते हैं कि हाउ टू यू क्रिएट एडवर्टाइजिंग, आप एडवर्टाइजिंग करके अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स, स्टार्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स, तो डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर जो मार्केटिंग्स है वो बहुत ही आने वाले। उसके बाद एफिलेट मार्केटिंग है। एफिलेट मार्केटिंग मतलब कि किसी और का प्रोडक्ट आप रिफर करो और बेचो, मतलब कि उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा।
सो ये पूरा एक अलग ही साइंस है, बट मैं जस्ट आपको रैंडमली बता रहा हूँ कि ये सब अगर काम आप कर रहे हो तो इन फ्यूचर आपको इसमें 100% फायदा होगा, क्योंकि इसमें कभी भी रिसेशन आने वाला नहीं है। ठीक है। उसके बाद एक बड़ी चीज आ गई है, पीपल्स प्रायोरिटी हैज चेंज। पीपल, क्योंकि मैंने ऊपर बताया कि कॉर्पोरेट कल्चर चेंज हो गया है, वर्क स्टाइल चेंज हो गई है, तो लोगों के पास जो परचेसिंग पावर है, मतलब कि आप देख लो, क्रेडिट साइकिल हैज ब्रेक सिंस लास्ट 2 मंथ। क्रेडिट साइकिल का मतलब क्या है कि लोग, ये जो लॉकडाउन हुआ वो मार्च महीने में हो गया, ठीक है। मतलब कि हमेशा इंडिया का जो क्रेडिट साइकिल्स होता है वो मिनिमम 60 डेज का होता है, किसी का 90 डेज का होता है, किसी का 30 डेज का होता है। नॉर्मली हर एक इंडस्ट्री का अपना अपना होता है। तो मार्च महीने में जिसका सेल हुआ था, मतलब समझो 21 मार्च को लॉकडाउन हुआ, तो मार्च महीने का जो पेमेंट आने वाला था वो अप्रैल में या मई में लोगों को आता है, ठीक है। तो वो लॉकडाउन हो गया तो लोगों की पेमेंट अभी अप्रैल और मई में कुछ आई नहीं है। ओके। दूसरी चीज, अप्रैल में किसी का टर्नओवर कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। मतलब एसेंशियल कमोडिटी का तो काम चल रहा है, दैट इज ओके, बट वहां पे भी लोगों की सेल कम हुई है। बट जिसकी कंप्लीटली सेल नहीं हुई उसकी बात कर रहा हूँ। किसी कंप्लीटली जॉब बंद ही है, वो लोग ऑफिस ही नहीं जा रहे, और कंपनी ने सैलरी किसी को दी है तो भी किसी ने 40% डिडक्शन की करके दी है, किसी को कंपनी ने पूरी दी दी है, मेका भी किसी को पता पता नहीं कि क्या है। तो अभी इसकी वजह से क्या हुआ है, लोगों के बिजनेस, लोगों की जॉब पे अफेक्ट होने के कारण लोगों के पास परचेसिंग पावर बहुत ही कम हो गई है। अभी देख लो आप, मार्च का बिजनेस जिसका बंद है, अप्रैल और मई 2 मंथ्स हो गए। तो अप्रैल और मई, अगर अभी ये कब चालू होने वाला है, कैसे चालू होने वाला है, अभी तक किसी को नहीं पता है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर जून में भी चालू होता है तो जून में कुछ सेल होगा, तो उसका पेमेंट जुलाई अगस्त में आएगा। अभी सामने आप जहाँ पे सेल कर रहे हो वो पैसा भी कभी आएगा। मतलब कि अगर आपका ऑफिस जाना जून में भी चालू होता है तो उसका सैलरी आपको जुलाई एंड तक आएगा। सो कहने का मतलब क्या है, इन शॉर्ट, बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकअप इन द क्रेडिट साइकिल, पीपल प्रायोरिटीज हैज चेंज। इन शॉर्ट, प्रायोरिटीज मतलब लोगों ने पहले बहुत सारे ड्रीम्स रखे होंगे, मुझे ये करना है वो करना है, तो ये सब पोस्टपोन्ड हो जाएंगे। कैंसल नहीं हो जाएंगे, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, पोस्टपोन्ड हो जाएंगे फॉर टाइम बिंग। तो अब इसके लिए कौन सी इंडस्ट्री अफेक्ट हुई है, देखो। बिकॉज ऑफ द लेस कंजम्पशन पावर, कंजम्पशन पावर मतलब लेस हो गया, मतलब परचेसिंग पावर तो है ही नहीं, मतलब लोग क्या करेंगे, फूड, क्लोथ और शेल्टर फॉर टाइम बिंग, स्टे विद द फैमिली, बिंग हैप्पी। खुश रहना करोगे, हैप्पी रहो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, ये लोगों की प्रायोरिटी हो गई है। मतलब कि मार्केट की कंडीशन इनस्टेबल है उसकी वजह से। उसके बाद लोगों की जो बड़ी बड़ी जो डिमांड है वो लोग पोस्टपोन करेंगे, मतलब सपोज किसी को घर लेना है या किसी को बड़ी कार लेनी है, तो अभी ये सब डिसीजन क्या हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। पोस्टपोन मतलब कि अगर सपोज इसके इसके लिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्री पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, बिकॉज पीपल प्रायोरिटीज इज चेंज। आपने सोचा होगा जनवरी में कि मुझे मिड ऑफ मंथ या मिड ऑफ जून में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ ये लेना है वो लेना है, दैट इज कम्प्लीटली पोस्टपोन्ड। कब होगा, कैसे होगा, आपको भी नहीं पता है, क्योंकि जब तक सेंटीमेंट कोई पॉजिटिव चालू नहीं हो जाते मार्केट से, तब तक हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो पीपल्स प्रायोरिटीज हैज चेंज, दिस इज द बिगेस्ट चेंज इन दिस, बिकॉज ऑफ द कोविड 19 लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हो गई है, ठीक है। सेकेंड चीज है एनवायरमेंट चेंज। एनवायरमेंट देखो बहुत ही क्लीन हो गया है। अच्छा, एनवायरमेंट तो चेंज हो गया है, बट इससे फायदा क्या हुआ है, हाँ, शुद्ध हवा मिल रही है, हवा एकदम शुद्ध है, और लोगों का पॉल्यूशन लेस है। अरे भाई, पॉल्यूशन लेस है, बट जो एक इंडस्ट्री थी जो एक साल में सांस ही नहीं ले रही थी, वो तो पूरी खत्म हो गई, जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो आज लोग, अभी देखो, जब कोविड 19 जब खत्म होगा तब लोग सोचेंगे, कोई ऐसा नहीं सोचेगा मैं लग्जरियस कार ले लूं, ठीक है। हाँ, कोई बाइक्स वगैरह है, अगर कोई इलेक्ट्रिक बाइक आ गई मार्केट में तो लोग कंजम्पशन चालू करेंगे उसका, क्योंकि कोविड 19 की वजह से लोगों को एक फैक्टर्स देखने को आया है कि अगर खुद का व्हीकल होगा तो अच्छा होगा, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। बट उसकी सेल कितनी बढ़ेगी, बढ़ बढ़ के। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज कंप्लीटली अफेक्टेड, बिकॉज ये इंडस्ट्री तो पहले से ही सांसों पे जी रही थी, क्योंकि वहां पे किसी को एक इलेक्ट्रिसिटी बाइक या इलेक्ट्रिसिटी मोटर व्हीकल की लॉन्च की लोगों को वेट कर रहे थे, और वही टाइम पे ये कोविड 19 की वजह से ये इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी इम्पैक्टेड हुई है। बट स्टिल जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स है वो लोग वहां पे अभी भी लोगों को काम धंधा दे रहे हैं, दैट इज अ पॉजिटिव साइन है। बट ये बहुत बड़ा एक चेंज आया है, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट तो चेंज हो गया, लोगों को अच्छा हो रहा है,
मतलब अभी कुदरत सांस ले रही है और हम लोग घर में सांस ले रहे हैं, बट अगर ज्यादा कुछ हुआ तो हमारे को भी घर में सांस लेने का तकलीफ हो जाएगा। दैट इज अनदर थिंग। ओके, उसके बाद एक चीज आई है, एजुकेशन इंडस्ट्री, दैट इज कम्प्लीटली चेंज। अगर आप ट्रेडिशन से एजुकेशन कर रहे हो, आप अगर कोई टीचर हो और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट से अगर आप अगर टीचिंग करा रहे हो कि भाई जब खुलेगा बच्चे लोग मेरे घर पे आएंगे, तो आपके पास अभी कोई बच्चा नहीं आएगा, क्योंकि ऑल स्टूडेंट्स, ऑल एजुकेटेड टीचर्स आर ट्रांसफर टू ऑनलाइन बिजनेस। सो अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो तो आने वाले दिनों में आपके लिए गुड न्यूज है। दैट इज अ बेस्ट पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ कोविड-19। मतलब कि पहले तो बीजूस वगैरह एप्स चल रहे थे, बट अभी का सिनारियो में अभी तो स्कूल भी डिसीजन ले रही है कि अभी जून में तो आई डोंट नो स्कूल चालू होगी नहीं होगी, जो सीबीएसई बोर्ड्स है वो लोगों का तो ऑलरेडी चालू हो गया है। बट मैं यहाँ पे ट्यूशंस और प्राइवेट क्लासेस की बात कर रहा हूँ कि अगर आप कोई एक टीचर्स हो और अगर आप ये सिस्टम में नहीं एडॉप्ट हुए हो तो यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट। बिकॉज एजुकेशन इंडस्ट्री, देखो कोविड-19 तो चला जाएगा, बट एक वर्क स्टाइल और एक एजुकेशन इंडस्ट्री, ये दो चीज है, ये बहुत कुछ देखे गई है। मतलब कि आपको चेंज होना पड़ेगा, दिस इज द टाइम ऑफ द चेंजिंग क्विकेस्ट। मतलब अगर आप ये चीज में क्विकली चेंज नहीं होते हो तो यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट। सो एजुकेशन इंडस्ट्री इज कम्प्लीटली चेंज बिकॉज ऑफ द कोविड-19। दैट इज, तो इसमें ट्रेडिशनल बिजनेस जो कर रहे हैं कंप्लीटली आउट ऑफ द मार्केट। ऑनलाइन ट्यूशन करा रहे हो, कुछ अपना कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो, कुछ कुछ की स्केल कर रहे हो। सी ऑनलाइन बिजनेस ऐसा नहीं कि आप कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल स्टूडेंट को ही पता हो, अगर आपके पास कुछ एक्सपर्टाइज है तो आप अपना कोर्स बना के भी ऑनलाइन बेच सकते हो। आज के टाइम में ये सब बहुत चलता है, 110% चलता है। उसके बाद आई है फूड एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। अभी जो हम देखने जाने वाला है वो है कि फूड इन इंडस्ट्री, हेल्थ कॉन्शियसनेस, मैंने पहले ही बताया कि लोग हेल्थ कॉन्शियसनेस हो गए, तो कोई लोग बाहर का खाना कहीं खाएंगे, कब खाएंगे, होटल कब चालू होगी वो बात अलग है। बट एट प्रेजेंट रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। और अभी ये कोविड-19, अगर ये गवर्नमेंट वगैरह अगर होटल का परमिशन भी दे देती है, सो हाउ दे विल स्टार्ट, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। बिकॉज अभी के लोगों, अभी की जो टाइम है उसमें लोग बाहर खाना पसंद नहीं करेंगे। 10% लोग कर रहे हैं या 20% लोग कर रहे हैं, but 80 to 90% will not prefer to go outside and eat a restaurant food. That is the biggest change. बिगेस्ट चेंज कब तक रहेगा पता नहीं है, बिकॉज ये सब सेंटीमेंट रहेंगे, 1 ईयर रहेंगे, 2 ईयर रहेंगे। अगर कल वैक्सीनेशन आ जाए तो सब खत्म भी हो जाएगा, वो भी अलग बात है। बट ऐसा कोई आसार तो मुझे नहीं लग रहा है। दैट इज ऑल दिस रिसर्च आई हैव डन सिंस लास्ट 15 to 20 days and I come out from these points. Okay, so food and restaurant industry. अभी फूड, देखो फूड के अंदर मैं बात करता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ किस तरह से इम्पैक्ट हुआ कि आज लोग घर का खाना खा रहे हैं। मतलब कि जो फूड्स और वेजिटेबल्स की सप्लाईज थी, जो मैं बात कर रहा हूँ, फूड्स और वेजिटेबल्स की जो सप्लाईज थी वो अभी खाली घरों तक जा रही है। पहले जो मार्केट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो आता था वो होटल्स में जाते थे, जो रोड्स पे लारी लेके बैठते थे वो लोग का भी कंजम्पशन होता था। तो आज ये पूरा जो सर्कुलेशन है वो पूरा खत्म हो गया। अभी वो लोगों के पास फ्रूट्स वेजिटेबल्स अगर आ भी रहे हैं तो वो पहले की जैसे वहां पे सेल नहीं हो रहे। सो दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द कोविड-19। तो एक ओनली एसेंशियल फूड्स विल डिमांड, लग्जरियस प्रोडक्ट्स डिमांड विल बी सो, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, लग्जरियस प्रोडक्ट इंडस्ट्री, दैट इज कंप्लीटली चेंज। मैंने पहले ही बताया लग्जरीज जो प्रोडक्ट्स होगा, सी एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर अभी लोग क्या पसंद करेंगे कि बेसिक चीज मुझे चाहिए, लग्जरियस प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो फूड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री is completely affected because of the COVID-19, and how people will move towards this restaurant industry, and how restaurant industry will start thinking to bring the customer into again the restaurant, that is a वो देखने वाली बात है। बट अभी के टाइम में completely affected। उसके बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, भाई ये इंडस्ट्री तो मिलियन ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। दिस इंडस्ट्री इज अफेक्टेड। कोई पिक्चर नहीं आ रही है लास्ट 2.5 months, कोई लाइव स्पोर्ट नहीं है, ऐसा नहीं क्रिकेट, ऑल ऑल लाइव स्पोर्ट, नॉट एन आईपीएल, फुटबॉल, हॉकी, ओलंपिक, बहुत सारी गेम है, कोई लाइव स्पोर्ट नहीं हो रहा है। अभी ये लाइव स्पोर्ट कब चालू होगा, कब वो लोग करेंगे, हमको नहीं पता है। तो रिटेल बिजनेस है, मॉल बिजनेस है, ये सब एंटरटेनमेंट बिजनेस, जिम्स है, सब कुछ बंद हो गया। तो और तो अगर ये मतलब कहने का मतलब क्या है,
हम कहाँ ना कहाँ ये सब इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ये इंडस्ट्री में कहाँ ना कहाँ सप्लाई चेन में हमारा पोर्शन है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम वहां से आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ये सप्लाई चेन में किधर न किधर आ रहे हो, देन इट्स टाइम टू रीइन्वेंट योरसेल्फ। मतलब आपको यहाँ पे कुछ सोचना पड़ेगा कि देखो, फूड एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री अगर आप किधर लारी लेके भी खड़े हो, तो आने वाले 6 महीने तक कोई आपकी लारी के पास नहीं आएगा। आएगा, बट आपकी जो सेल पहले वाली थी नहीं होगी। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का भी पहले वाला सेल अभी तक आने वाले, देखो ऑलरेडी 2.5 मंथ लोग तो घर पे बैठे हैं। अभी फोर्थ लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी लोग क्या करेंगे हमको नहीं पता है, गवर्नमेंट किस तरह से करेगी हमको नहीं पता है। सो इट स्टार्ट टू रीइन्वेंट योरसेल्फ। आपको कुछ ना कुछ सब्सिट्यूट ढूंढना पड़ेगा अपनी घरोजी रोटी और सोर्स ऑफ इनकम ढूंढने के लिए। सो दिस इंडस्ट्री इज कम्प्लीटली अफेक्टेड। नो वैकेशन, नो इंटरनेशनल टूर, ये इंडस्ट्री तो बुरी तरह से इफेक्टेड हुई है। ट्रैवल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी होटल्स हैं जहाँ पे लोग वैकेशन, मतलब आप अगर महाबलेश्वर ले लो या कोई शिमला ले लो या कोई भी इंटरनेशनल टूर, बड़ी सी बड़ी होटल अभी जीरो पे खड़ी है। वो लोगों के पास इन्वेंट्री पड़ी है, वो लोगों के पास अपने फिक्स खर्चे हैं, लोगों को संभालना भी है। हाउ दे कैन सर्वाइव बिकॉज ऑफ नो रेवेन्यू? They are sitting with the high level of the inventory, but in front of sale is zero because nobody is going. कोई नहीं जा रहा है, क्यों जाएगा? और आने वाले 1 ईयर तक तो कोई नहीं जाएगा बिकॉज जो लोग हैं वो लोग वहां से वापस आ रहे हैं। सो दिस इंडस्ट्री इज वेरी वेरी अफेक्टेड। ट्रैवल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी बहुत बहुत ही डिफिकल्ट है। ट्रैवल इंडस्ट्री को अनदर 1 और 2 ईयर्स के लिए उसको से ट्रैवल तो होगा, मतलब जो लोग फंसे हुए इंटरनेशनल पे वो लोग अपने घर पे आएंगे, यहाँ से लोग अगर कुछ जा रहे हैं। बट जो लोग पहले की तरह जो घूमने जा रहे थे, जब तक मैं पहले ही बताया इंटरनेशनल लेवल से या नेशनल लेवल से कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं आएगा ये कोविड 19 की वजह से, तब तक ये सब चीज वैसे की वैसे रहेंगे। तो इफ यू आर इनटू दिस एनीथिंग इन एनी काइंड ऑफ द सप्लाई चेन, प्लीज स्टार्ट रीइन्वेंटिंग। आपको अपना कुछ ना कुछ नया जुगाड़ करना पड़ेगा, इन शॉर्ट में बता देता हूँ। सो हमने ये देख लिया, नो वैकेशन, नो टूर। एंड लास्ट बता रहा हूं मैं कि एडेप्टेशन इज अ की। अगर आप इसमें से किधर न किधर जुड़े हो तो प्लीज अपने आप को अडेप्ट कर लो। एंड सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट, दिस इज द टाइम ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट। अगर आप स्लो हो रहे हो ये इंडस्ट्री में, मैंने जो बताया उसमें से अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी इंडस्ट्री पे काम कर रहे हो, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अभी अनदर 1 और 2 ईयर के लिए हमें तो खाली रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज पे फोकस करना है। तो अगर आप कहाँ ना कहाँ आपकी मास्टरीज है तो उस पर काम करोगे। अगर आपके पास जॉब्स वगैरह चल रही है दैट इज ओके, तो अच्छी बात है। बट अगर आपका कंप्लीटली इसकी वजह से आपको ब्रेकडाउन आया है, प्लीज स्टार्ट टू थिंकिंग ऑन दिस। ठीक है। दूसरी चीज, ये सब इंडस्ट्री चालू होगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एवरीथिंग विल स्टार्ट। बट उसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो सबको प्रॉब्लम्स आने वाली है। ओके। सो यही तो बस बताना था कि इतनी सारी इंडस्ट्री यहाँ पे अफेक्टेड हुई है। और अगर आप कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो प्लीज देखो और स्टार्ट करो कुछ ना कुछ अपने लिए, पर्सनल ग्रोथ करो। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अभी नेट पे चल रहे हैं, सो आप लोग वहां से भी काम कर सकते हो क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट पूरे इनस्टेबल हो गए। ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए एनालिसिस करना है तो प्लीज मुझे कमेंट करें, ताकि मैं आपको आने वाले दिनों में, मतलब एग्जांपल, अगर आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे डिस्कशन करना है, ट्रैवल इंडस्ट्री पे डिस्कशन करना है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखे। जिस तरह से मुझे रिस्पॉन्स आएगा तो मैं एक सिनारियो लेके और एक पोल ऑफ ले सिनारियो पुल आउट करूंगा, और मैक्सिमम जहाँ पे वोट जाएगी वो इंडस्ट्री पे 100% आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तब के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।